वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है संडे और गार्वी को भी आज मैंने जल्दी जल्दी नहला दिया है क्योंकि उठ गई थी। और गार्वी को नहला दिया, मैं भी नहा ली। और कल मेरी छुट्टी नहीं है। रोज छुट्टी थोड़ी आती है। और है ना, ये नहा रहे हैं और आज मैं बनाऊंगी ब्रेड पिज़्ज़ा। सब्जी कुछ है नहीं ज़्यादा घर में, कुछ ऐसा बनाने का मन भी नहीं है, सब्जी रोटी कौन। और मैं बड़ी हो गई तो ब्रेड पिज़्ज़ा कल बनाने वाली थी, लेकिन कल ऐसे ही थोड़ा सा मंदिर गए तो पानी पूरी खाया है रात को, तो भूख नहीं लगी, इस वजह से ब्रेड रखा रह गया। तो अब मैं सुबह बना लेती हूँ, नहीं तो ब्रेड का पैकेट ख़राब हो जाएगा। तो फिर अभी ब्रेड पिज़्ज़ा की कर लेती हूँ मैं तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सूजी, काला नमक और वेजिटेबल्स में कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटो और चाट मसाला है और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च वगैरह। काली मिर्च भी हम इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स बस कर लेते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ऑनियन को चॉप कर लिया है छोटा छोटा। तो यहाँ गया है ऑनियन और अब साथ में ही जाएगा इसमें कैप्सिकम। तो ये मैंने कैप्सिकम को भी चॉप कर लिया। आज इस चॉपर मैंने इसलिए चॉप कर लिया क्योंकि थोड़ा अच्छे एकदम छोटा चॉप हो जाता है ना, तो फिर ब्रेड से निकलता नहीं है, नहीं तो बिखरता रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से चॉप कर लिया है। और सब्जी तो इसमें और भी डाल सकते हैं, जैसे कैबेज है, कैबेज ही ज़्यादा अच्छा लगता है, गाजर वगैरह इसमें अच्छा नहीं लगता है। बट कैबेज घर पर नहीं था अवेलेबल तो मैंने नहीं यूज़ किया। और यहाँ पर देखिए टमाटर मैं इसमें डाल दे रही हूँ अब साथ में। और अब जाएगा इसमें ये सूजी, क्योंकि सूजी इसमें ज़रूरी होता है ब्रेड पिज़्ज़ा में, तभी बनता है, ये सब्जियों का नहीं बनता है। और ये साथ में डाला है मैंने चाट मसाला अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा मैं काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर सादा नमक और काला नमक मैंने डाल दिया है। और ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया है जो मैंने धो के चॉप करके उसमें डाल दिया है। और अब इसमें टेस्ट के लिए काली मिर्च डाल दूँगी। रेड मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गार्वी खाने वाली है। और बाइंडिंग के लिए इसमें थोड़ा सा मैं मलाई डालूंगी। मलाई और सूजी हो गया है ना, तो वो अच्छे से पेस्ट टाइप का बन जाएगा ताकि ब्रेड पे अच्छे से है ना लग सके। तो थोड़ा सा मैंने मलाई भी डाल दिया है इसमें। तो यहाँ पर मैं इसको हाथ से मैश कर रही हूँ क्योंकि चम्मच से अच्छे से मैश नहीं होता है, सूजी मैश नहीं हो पाती है। तो उस हिसाब से हम सूजी इसमें डाल देते हैं जिस हिसाब से हमको ब्रेड के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लिया है और ये रेडी हो गया है। अब चलते हैं ब्रेड की तरफ। तो पहले तो गैस ऑन कर लेते हैं क्योंकि तब तक तवा गर्म हो जाएगा। तो मैं 2 तवे पे बना रही हूँ क्योंकि इनको सिकने में काफ़ी टाइम लगता है, तो जल्दी जल्दी ये 2 तवे पे फटाफट से बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ आटा ब्रेड, क्योंकि हम ब्रेड तो आटा ब्रेड ही यूज़ करते हैं, इसके पापा को पसंद नहीं है वो मैदे वाली ब्रेड। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ब्रेड के ऊपर मैंने लगा दिया है। ब्रेड के ऊपर घी वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि इसमें मलाई होती है ना, तो मलाई से वैसे भी मलाई घी ही होता है एक तरीक़ा से, तो इस वजह से ब्रेड के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया। डायरेक्ट मैंने पेस्ट इस तरह से पिज़्ज़ा के ऊपर लगा दिया है। और यहाँ पर बस गैस तवे पर भी मैं अभी घी नहीं लगूंगी क्योंकि इसको उल्टी साइड से हम इस तरह से रखेंगे और इसमें मलाई होती है तो वो मेल्ट हो जाती है, तो ये चिपकता भी नहीं है बिल्कुल नीचे। और अच्छे से इसको ना ऐसे पलटे से दबा दबा के सेकेंगे। और इधर दूसरे वाले तवे पर भी मैं रख देती हूँ, उस पर 2 ही ब्रेड आएंगी क्योंकि ब्रेड का साइज़ बड़ा है, तो बड़ी वाली ब्रेड है तो 2 ही आ पाएंगे उस पर। तो वहाँ दूसरे पर भी मैं रख देती हूँ, तो एक बार में 6 सिक जाएंगे आराम से। और यहाँ मैं अपने लिए बना ले रही हूँ गाजर पालक का जूस। ये नहीं पी रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ी सी सर्दी हो रही है। तो यहाँ पर ये मैंने जो जूसर लिया है ना, तब से मैं अपना गाजर पालक वगैरह का या कोई भी नारंगी वगैरह आती है मैं जूस निकाल लेती हूँ क्योंकि इसमें फटाफट से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना पालक लिया है, गाजर लिया है, टमाटर लिया है, चुकंदर लिया है, बीटरूट और थोड़ा सा मैंने आंवला भी लिया है एक। उस सब का ही मैं जूस निकाल ले रही हूँ यहाँ पर। तो ये मैं मेरे लिए जूस तैयार कर ले रही हूँ। ब्रेड पिज़्ज़ा जब तक सिक रहा है यहाँ पर। और इनके लिए मैंने चाय चढ़ा दी है, काली मिर्च अदरक वाली चाय चढ़ाई है, लौंग वाली, क्योंकि उनको थोड़ा सर्दी सा हो रहा है तो बोल रहे हैं। वैसे ब्रेड के साथ अच्छा तो चाय ही लगता है, लेकिन मैं नहीं पी रही हूँ, मैं आजकल सुबह के टाइम जूस ही ले रही हूँ, चाय नहीं पी रही हूँ, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। इनके लिए मैं यहाँ पर गैस पर चाय चढ़ा दी हूँ। और ये देखिए एक तरफ से सिक गए हैं, अच्छे दवा दवा सेक लिए। दूसरी तरफ मैंने घी लगा दिया है क्योंकि दूसरी तरफ से ब्रेड पे घी लगाना ज़रूरी है, तभी ब्रेड अच्छा लगता है, सिकता भी अच्छा है कड़क कड़क। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, एक बार का एक राउंड। और अभी मैं दूसरा राउंड बना लूँगी, तो ब्रेड पे वही मैं पेस्ट लगा लूँगी, दूसरा राउंड तैयार हो जाएगा।
तो ये लोग नहा रहे थे, तो तब तक मैंने एक बार का राउंड तैयार कर दिया। अभी ये आ गए हैं तो गरम गरम खा भी लेंगे गार्वी और इसके पापा, और दूसरा राउंड है जो सिकता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जूस अपना रेडी कर लिया था, और मिक्सी के जो जूसर था वो भी मैंने साफ़ कर दिया था तुरंत पानी से धो के, क्योंकि मैं डेली साबुन से, एक दिन छोड़ के एक दिन साबुन से कर लेती हूँ। डेली जूस में इतना नहीं है, वो ख़राब नहीं होता है, पानी से भी साफ़ हो जाता है। डेली डेली साबुन नहीं लगाती हूँ, ख़राब होने का डर रहता है, तो इस वजह से जूसर को मैंने साफ़ कर दिया था बीच में। और यहाँ पर देखिए दूसरा राउंड मैंने लगा दिया है, तो इसको सिकने में भी 15 मिनट तो लगेंगे। और इधर इनकी चाय मैं रेडी कर दे रही हूँ साथ में ही। तो यहाँ पर मैंने चाय भी रेडी कर दी है। और आज मतलब पूरा दिन संडे है ना, तो आज मैंने जल्दी काम कर लिया, जल्दी उठ गई थी तो जल्दी काम कर लिया। और यहाँ ब्रेड सिकने में टाइम था तो मैंने जूस अपना पी लिया था, मैंने कहा ख़राब हो जाएगा रखा रखा, तो मैं अपना जूस पी ली थी। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा तैयार हो गए थे, ब्रेड पिज़्ज़ा, और गार्वी को मैंने खिला दिया था, वो ऊपर बच्चों के साथ खेलने गई है। थोड़ी धूप भी है ऊपर तो मैंने इसलिए भेज दिया। और यहाँ पर हम लोग खा रहे थे दोनों जने यहाँ पर। तो आज काम मेरा मैंने जल्दी कर लिया था सुबह उठ के, क्योंकि मैंने कहा चलो संडे को लेट हो जाते हैं और आज बाहर नहीं जाना था अभी सुबह की टाइम पे, तो घर पर ही खाना ये बनाना था। तो मैंने कहा चलो नहा धो के अपना सारा काम कर लेते हैं, फटाफट से खाना पीना टाइम से हो जाएगा, क्योंकि दोपहर में थोड़ी देर के लिए मार्केट जाएंगे, कुछ शॉपिंग करनी है इस वजह से। तो सोच रहे थे संडे है दिन में जाएंगे, क्योंकि इनका सैटरडे ऑफ नहीं था इस बार, तो आज की ही छुट्टी थी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग खाना खा रहे थे और बातें बातें कर रहे थे, मार्केट से कुछ सामान लाना था वो भी मैं इनको बता रही थी। और फिर ये होता है शाम का टाइम, यानी कि शाम को इवनिंग का टाइम है। मार्केट हम हो आए थे दिन में ही, और यहीं पास में ही गए थे, दूर नहीं गए थे, तो शाम को आ गए थे। और उसके बाद है ना आके घर पर ही हमने चाय वगैरह बनाई थी, चाय वगैरह पी थी। और ये सब्जियां मैं ना मार्केट से आते टाइम सब्जियां लेके आई थी, तो वो मैंने मतलब साफ़ कर ली थी, और फिर मैं उनको ना फ्रिज में लगा रही थी सब्जियों को। तो सारियों को मैंने बैग वगैरह खाली कर दिया था, तो मैं कहा चलो सब्जियों को भी मैं साथ के साथ अभी रख देती हूँ, क्योंकि शाम को थोड़ी देर के लिए फिर बाहर जाएंगे, कुछ इनका सामान भी लेना है। और आज अभी हम जल्दी आ गए थे घर पर, क्योंकि ठंडी हवा भी चल रही थी, कुछ मार्केट से मुझे मिला नहीं जो मुझे लेना था, तो मैं घर पर ही आ गई थी, ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं था। तो मैं कहा शाम को फिर से कुछ खाने पीने चलेंगे, क्योंकि आज सुबह से कुछ मतलब सुबह भी घर पर ही बनाया था इस वजह से। तो आके गार्वी ने देखो ये क्या किया है, सारे टॉयज़ वगैरह सब फैला के रख दिए थे, तो मैं उनको समेटने लगी। मैंने कहा चलो, घर बहुत बुरी तरह से उसने फैला दिया था, क्योंकि वो अपने लिए ना बर्गर लेके आई थी रास्ते में से खाने के लिए, खा पी के फिर वो खेलने लगी, तो पूरा घर फैला दिया था। और अभी वो फिर सो गई है, थक गई थी तो वो थोड़ी देर के लिए सो गई है। तो यहाँ पर मैं शाम की फिर ये क्लीनिंग करने लग गई थी, साफ़ सफाई। तो पूरे खिलौने वगैरह मैंने सेट किए, फिर मैंने कहा चलो एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि घर बहुत गंदा हो गया था। बाहर से सब्जियाँ वगैरह लाए थे वो मैंने खाली की थी, तो पूरा घर गंदा हो गया था। यहाँ पर मैं फिर शाम को झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी, क्योंकि फिर घर मतलब अभी पूरा ज़्यादा गंदा नहीं होता है ना, तो मैं शाम को झाड़ू नहीं लगाती हूँ। लेकिन अब ज़्यादा ही हो गया था, सब्जी वगैरह फैल गई थी, गार्वी लेके आई थी फ्रूट्स वगैरह। तो वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि संडे के दिन मैं घर पर रहती हूँ, पर आज मैं घर पर ही हूँ। कुछ तो ना इनके भी सिर में दर्द हो रहा था, और कुछ मतलब जाना भी कहीं नहीं था, ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आया, क्योंकि 2 दिन न्यू ईयर पे भी हम घूम घाम के 2-3 दिन घूमे ही थे, तो इतना मन नहीं था, और लंबा मार्केट हमें जाना नहीं था, तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए गए थे, लेकिन कुछ मिला ही नहीं, जो मुझे चाहिए था वो मिला ही नहीं। ड्रेस वगैरह मैं देखने गई थी पर कुछ भी नहीं मिला, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, फिर मैं आ गई, मैंने कहा छोड़ो। तो फिर यहाँ आकर घर पर भी काम सब्जी वगैरह लेके आई, तो काम इतना बढ़ गया। फिर देखिए शाम के चाय वगैरह पी थी, जो उसके बर्तन हो गए, तो मैंने कहा चलो मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अब रात को मेरा मन था डोसा खाने का, तो मैंने कहा मैं डोसा खाने तो जाऊँगी, 1 वीक से मैंने डोसा खाया नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं घर का ना काम फिनिश कर लेती हूँ, ताकि क्योंकि बाहर से आके फिर बर्तन वर्तन क्लीन नहीं होते, तो रात को थोड़ी देर के लिए हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शाम की पूरी क्लीनिंग मैंने कर दी, घर साफ़ कर दिया है। और इधर ये बर्तन वगैरह थे शाम के, तो वो भी मैंने सारे अभी क्लीन कर लिए हैं। गार्वी भी सो गई है, इसके पापा भी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं अभी, तब तक मैं अपना घर का काम निपटा ले रही थी। तो क्योंकि ठंडी बहुत है, बाहर बैठने का मन भी नहीं होता है इस टाइम, तो मतलब पड़ रही है यहाँ पर भी ठंडी, और हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो ये देखिए गार्वी उठ गई थी, और फिर मैं यहाँ पर ये उसकी बुक्स वगैरह थोड़ी सी पड़ी हुई थी, नोटबुक वगैरह, तो मैंने कहा चलो उसने ना निकाल दी, कवर हटा दिया, तो मैंने कहा चलो इनको मैं उसकी सेट कर देती हूँ, सही कर देती हूँ, कवर ववर लगा देती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, खाना बनाना नहीं है, क्योंकि शाम को मेरा मन है डोसा खाने का, तो डोसा खाने जाऊंगी। और आज का ये ब्लॉग इतना छोटा सा ही था, क्योंकि दिन भर मैंने आज यही किया, तो इस वाले ब्लॉग का मैं करती हूँ यहाँ पर एंड। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।